हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल पीएचडी मैट्रिक्स। तो आज की इस वीडियो में आपके लिए इन्फॉर्मेशन है कि जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका है उसमें एक बड़ी खबर आई है, जिसमें कि क्या है 22 जुलाई 2025 को आपका ये एक नोटिस आया है। इसमें आपको क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है, एक्सटेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन डेट फॉर पीएचडी एडमिशन 2025-26। ठीक है, इसकी क्या है, जो रजिस्ट्रेशन डेट है वो कैंडिडेट्स के लिए एक्सटेंड की गई है। पहले क्या था, देखिए जैसे कि इसमें एक नोटिस आया था 13 जून 2025 को, ये हम देखेंगे अभी। पहले देखिए क्या आया था कि जो डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन थी वो 16 जून से 16 जुलाई तक थी। फिर एक और नोटिस आया जिसमें इस डेट को 20 तारीख तक एक्सटेंड कर दिया गया। लेकिन अब क्या है, अभी रिसेंटली जैसे कि नए जून 2025 का जो बच्चों ने नेट दिया है, जेआरएफ दिया है, उनका रिजल्ट आया है। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए क्या है, ये एक नया नोटिस इन लोगों ने इशू करा है, जो कि सबसे पहले तो 22 तारीख को आया था। उन्होंने बताया कि एक्सटेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन डेट जो है एक्सटेंड कर दी गई है पीएचडी एडमिशन के लिए 2025-26 एकेडमिक ईयर के लिए। तो जो आपका फिर से जो रजिस्ट्रेशन पोर्टल है वो 22 जुलाई को ओपन होगा और 28 जुलाई तक ओपन रहेगा। तो आप लोग अब क्या है, वापस से अप्लाई कर सकते हैं पीएचडी के लिए। जिन बच्चों का रिसेंटली नेट जेआरएफ का रिजल्ट आया वो भी अब अप्लाई कर सकते हैं। रिवाइज शेड्यूल कैसे है, रजिस्ट्रेशन 22 से 28 तक रहने वाला है। एलिजिबल कैंडिडेट्स की जो लिस्ट है या डिक्लेरेशन है वो 29 जुलाई को दे दी जाएगी। कोई भी ग्रीवेंस वगैरह होंगे वो 29 जुलाई और 30 जुलाई को कंसीडर किए जाएंगे। 31 जुलाई से 4 अगस्त तक आपके इंटरव्यू कंडक्ट किए जाएंगे। फिर सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की जो डिक्लेरेशन है वो 5 अगस्त को दी जाएगी। डेट ऑफ एडमिशन एंड फी पेमेंट आपका 7 अगस्त से 8 अगस्त तक रहेगा, आपको फी पे करनी रहेगी। उसके बाद आपकी कमेंसमेंट ऑफ क्लासेस हो जाएंगी। ठीक है, तो ये आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका का नोटिस है। ठीक है, अब देखो ये इसका ना प्रोस्पेक्टस आया था। इस प्रोस्पेक्टस में भी एक तो आपकी ये एलिजिबिलिटी कह लीजिए या इंस्ट्रक्शंस कह लीजिए पीएचडी एडमिशन के लिए दी हुई थी कि कैंडिडेट्स को क्या क्या क्वालिफाई किया हुआ होना चाहिए। और जो ये आपका 13 को नोटिस आया था इसमें भी ये दी हुई थी। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग देख लेते हैं एक बार कि फॉलोइंग कैंडिडेट्स जो है पीएचडी के लिए रजिस्टर कर सकते हैं ऑनलाइन समर्थ रजिस्ट्रेशन पोर्टल के थ्रू। लेकिन एलिजिबल कैंडिडेट शैल डायरेक्टली अपीयर फॉर एन इंटरव्यू। ठीक है, इंटरव्यू के लिए डायरेक्टली अपीयर होना पड़ेगा। तो कौन कौन से कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं, द फॉलोइंग कैंडिडेट कैन रजिस्टर एंड एलिजिबल कैंडिडेट। तो ये कैंडिडेट जो है आपका रजिस्टर कर सकते हैं। कैंडिडेट्स हु हैव क्वालिफाइड फॉर नेट और जेआरएफ, जिसके पास नेट या जेआरएफ है, जिसके पास नेट है, फिर क्या देते हैं जेआरएफ है, हु हैव क्वालिफाइड नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट अंडर पीएचडी ओनली, जिसने सिर्फ पीएचडी ओनली कैटेगरी में क्वालिफाई किया है वो भी अप्लाई कर सकता है। या फिर कैंडिडेट जिसने की डीएसटी इंस्पायर फेलोशिप सिक्योर की हुई हो, या फिर कैंडिडेट जिनको सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड कोई फेलोशिप मिल रही है, नेशनल स्टेट लेवल टीचर फेलोशिप होल्डर कोई कैंडिडेट है, या फिर और कोई रिसर्च प्रोजेक्ट से एसोसिएटेड कोई कैंडिडेट है, तो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन के लिए ये आपका लिंक है, इस पे जाके आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद क्या है कि जो आपकी रजिस्ट्रेशन फी रहेगी वो कितनी रहेगी, जनरल कैटेगरी वालों के लिए 500 रुपीज और जो बाकी जो कैटेगरी वाइज है उनको 100 रुपीज की रजिस्ट्रेशन फी देनी पड़ेगी। ट्रांजेक्शन चार्जेस से अलग आपकी रजिस्ट्रेशन फी रहने वाली है। टेंटेटिव शेड्यूल अब आपका नया आ चुका है, तो उसके बारे में डिस्कस करने की कोई जरूरत है नहीं। उसके बाद क्या करेगा, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स हुज एप्लीकेशंस आर रिसीव्ड विद द प्रिस्क्राइब्ड फी। ठीक है, तो जो कैंडिडेट अपनी फी सबमिट कर चुके हैं, तो जो आपकी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है उस पर उन कैंडिडेट्स की एक लिस्ट इशू करी जाएगी। रिजर्व्ड कैटेगरी में अगर आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको अपनी क्या है कैटेगरी का सर्टिफिकेट अटैच करना पड़ेगा। द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर वेरियस पीएचडी प्रोग्राम्स आर एज फॉलोज। ठीक है, तो आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो क्या क्या रहने वाला है, देखिए ये यहाँ पे डिफरेंट प्रोग्राम्स है और यहाँ पे आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिए हुए हैं, या फिर इसको कह लीजिए मिनिमम क्वालिफिकेशन दी हुई है। तो बेसिकली क्या है, अगर आप इस पूरे को गो थ्रू करोगे, यहाँ पे मेन क्या है, आप एक बार सब्जेक्ट्स देख लीजिए, प्रोग्राम देख लीजिए, किस किस में पीएचडी यहाँ पे अवेलेबल है। जिस भी प्रोग्राम के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपके पास या तो एमफिल विद कोर्स वर्क होनी चाहिए और या फिर मास्टर्स डिग्री। ठीक है, एमफिल और मास्टर्स डिग्री में से कोई भी एक चल जाएगी, यानी कि अगर आपके पास सिर्फ मास्टर्स डिग्री है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन मास्टर्स डिग्री में मिनिमम आपके 55% स्कोर होना चाहिए।
और मास्टर्स डिग्री से पहले आपके पास बैचलर्स डिग्री होनी कंपलसरी है। ठीक है, उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस कैसे रहने वाली है आपकी। सिलेक्शन प्रोसेस में क्या है, 70% वेटेज किस किस को दिया जाएगा, जेआरएफ को, नेट को, आपके पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम को, और ये जो यूनिवर्सिटी है ये एक ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट करेगी, जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट है उसके थ्रू ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। तो 70% वेटेज आपकी उसकी रहने वाली है। उसके बाद 30% वेटेज फॉर ऑनलाइन प्रेजेंटेशन एंड वाइवा को। ठीक है, एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क इज एज फॉलोज। देखो जो 70% है जेआरएफ के आप मैक्सिमम 50 मार्क्स आपको स्कोर मिल सकता है, पोस्ट ग्रेजुएशन में मैक्सिमम 10 मार्क्स मिल सकते हैं, ऑनलाइन रिटन टेस्ट जो है वो आपका मैक्सिमम 10 मार्क्स का होगा। उसके बाद जो 30% का स्कोर है वो ऑनलाइन प्रेजेंटेशन के आपको 10 मार्क्स मिलेंगे और वाइवा वॉक के आपको 20 मार्क्स मिलेंगे। इस तरीके से आपकी जो 100% की वेटेज है ये तैयार की जाएगी। कोई भी कैंडिडेट जो कि इस स्कोर के अकॉर्डिंग 50% मार्क्स सिक्योर कर लेगा वो क्या है, एलिजिबल हो जाएगा पीएचडी में एडमिशन पाने के लिए। फिर उसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट वगैरह प्रिपेयर की जाएगी और अकॉर्डिंगली आपको एडमिशन मिलेगा। जो भी कंसर्न एचओडी, कोऑर्डिनेटर या डीन्स होंगे डिपार्टमेंट के, जो आपका ऑनलाइन टेस्ट होना है उसके लिए जो भी क्रेडेंशियल्स है, लिंक है, वो आपको क्या होगा, आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर आएंगे। ठीक है, तो ये एक बेसिक सी इन्फॉर्मेशन है। इसके अलावा अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप लोग बता सकते हैं। दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।